हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल मूवी कलेक्टर हिंदी। तो आज की हमारी मूवी है चुप्पा। तो मूवी की शुरुआत होती है 1996 में मेक्सिको के एक शहर सैन जेवियर से, जहाँ पर कुछ लोग एक गुफा में बने प्राचीन समय के चित्र को देख रहे होते हैं। तभी एक अजीब जानवर जो दिखने में भेड़िए की तरह होता है और उसके पंख होते हैं, वो उनके पीछे से गुजरता है। तो वो सभी उसके पीछे जाते हैं और कुछ आगे जाने पर उन्हें ज़मीन में एक नीले रंग का पंख मिलता है। तो उनमें से एक आदमी उस पंख को लेकर अपने बॉस के पास जाता है, जिसका नाम क्लिंट होता है, और कहता है कि आखिर हमें जिस चीज़ की तलाश थी वो हमें मिल ही गया। दरअसल क्लिंट एक ऐसे जीव की तलाश कर रहा है जिसका नाम चुपा काबरा है, और एक मिथिकल क्रीचर होता है। चुपा काबरा मेक्सिको और अमेरिका के जंगलों में पाया जाता है और कहा जाता है कि इसके दांत वैम्पायर्स की तरह होते हैं और ये बकरियां और जानवरों का खून पीता है। तभी क्लिंट गुफा में जाता है और वहाँ पर एक चुपा काबरा का छोटा बच्चा होता है। क्लिंट उस बच्चे को पकड़ने के लिए आगे जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर उसकी माँ आ जाती है और वो क्लिंट को ज़मीन पर गिरा देती है और अपने बच्चे को लेकर वहाँ से भागने लगती है। तो क्लिंट पीछे से उस पर फ्लेयर गन से फायर करता है, जिस कारण उसका पंख जल जाता है और वो उड़ नहीं पाती है। क्लिंट उसका पीछा करते हुए उसके पीछे पीछे जाता है और चुपा काबरा उड़ नहीं पाने के कारण दौड़कर ही वहाँ से भाग रही होती है। तो क्लिंट गाड़ी से उसका पीछा करता है, लेकिन एक जगह पर उसकी गाड़ी फंस जाती है और उस जगह पर उसे चुपा काबरा का एक नाखून मिलता है और वो पैदल ही अपने साथियों के साथ उसके पीछे जाने लगता है। तभी चुपा काबरा सामने से आ रही एक गाड़ी से टकराती है, जिससे वो घायल हो जाती है और वो एक जगह पर जाकर छुप जाती है। वहीं क्लिंट और उसके आदमी चुपा काबरा को ढूंढ रहे होते हैं। चुपा काबरा के काफ़ी नज़दीक पहुंच जाते हैं। घायल होने के कारण चुपा काबरा अपने बच्चे के साथ नहीं भाग सकती थी, इसलिए वो उनके सामने आकर उनका ध्यान भटकाती है ताकि उसका बच्चा सुरक्षित रहे, और वो वहाँ से भाग जाती है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के कैंसस शहर के एक स्कूल में टीवी पर न्यूज़ में दिखाया जाता है कि मेक्सिको के सैन जेवियर शहर में चुपा काबरा को देखा गया है और वहाँ पर बहुत सारे किसानों की बकरियाँ अजीब तरीके से मारी गई हैं। तभी हम उस स्कूल के कैंटीन में एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम एलेक्स है, जिसका कोई दोस्त नहीं होता है। दरअसल उसका घर मेक्सिको में होता है और अमेरिका से न होने के कारण उससे कोई ज़्यादा बातचीत नहीं करता है। एलेक्स अपने घर जाता है और अपनी माँ से मिलता है। उसकी मम्मी उससे कहती है कि छुट्टियों में उसे अपने दादाजी के घर मेक्सिको जाना होगा, लेकिन वो मना कर देता है। तो उसकी मम्मी उससे पूछती है कि तुम वहाँ क्यों नहीं जाना चाहते। तो वो कहता है कि उसे मेक्सिको जाना पसंद नहीं है। दरअसल स्कूल में उसे मेक्सिको से होने के कारण सब चिढ़ाते हैं, इसलिए वो वहाँ नहीं जाना चाहता है। और वो यह भी कहता है कि उसे मेक्सिको खाने और म्यूज़िक में कोई इंटरेस्ट नहीं है, और वो वहाँ से नाराज़ होकर अपने रूम में चला जाता है। तो एलेक्स की मम्मी उसके रूम में जाती है और कहती है कि वो जानती है कि उनका ये साल अच्छा नहीं रहा। दरअसल इस साल एलेक्स के पापा की डेथ हो गई थी और उनकी ये इच्छा थी कि वह एलेक्स के साथ मेक्सिको जाएं। अपने पापा के जाने के कारण एलेक्स बहुत दुखी होता है। एलेक्स की मम्मी उसे कहती है कि हम सब तुम्हारे साथ हैं और वहाँ पर तुम अपने परिवार से मिलोगे तो उनसे मिलकर तुम्हें अच्छा लगेगा। अगले दिन एलेक्स प्लेन में बैठकर अपने घर सैन जेवियर मेक्सिको जाता है, जहाँ एयरपोर्ट पर उसके दादाजी एलेक्स को लेने के लिए आते हैं और काफ़ी मजाकिया अंदाज में उसका वेलकम करते हैं। दरअसल उसके दादाजी काफ़ी मजाकिया और हंसमुख इंसान होते हैं। उसके दादाजी मेक्सिको की भाषा स्पेनिश में उससे बात करते हैं, लेकिन एलेक्स को स्पेनिश नहीं आती है। तो वो कहते हैं कि क्या तुम्हारे पापा ने तुम्हें ये बोलना नहीं सिखाया। तो एलेक्स कहता है कि ये भाषा मुझे नहीं सीखनी है, क्योंकि कैंसस में ये कोई नहीं बोलता है। कुछ देर बाद एलेक्स अपने घर पहुंचता है, जहाँ पर उसका एक कज़िन भाई जिसका नाम मैमो और उसकी कज़िन बहन लूना एलेक्स के साथ वक्त बिताने आए होते हैं। मैमो वहीं मेक्सिको में रहता है, तो वह एलेक्स के साथ स्पेनिश में बातें करने लगता है। उसके दादा कहते हैं कि मैमो सिर्फ स्पेनिश में बोलता है
और इसके साथ रहकर तुम भी स्पेनिश बोलना सीख जाओगे। एलेक्स के दादाजी अपने समय के काफ़ी अच्छे रेसलर होते हैं और उनके घर में उनकी काफ़ी सारी तस्वीरें लगी होती हैं। मेमो एलेक्स को उनका घर दिखाता है और उनके दादाजी का एक फाइटिंग सूट भी दिखाता है। एलेक्स को रहने के लिए ऊपर का एक रूम मिलता है। उसके रूम के बाहर एक लड़की गाना गा रही होती है और वो मेमो की बड़ी बहन लूना होती है। वो एलेक्स से मिलती है और वहीं अगले दिन हम एलेक्स के दादाजी के फार्म में एक चुपाकाब्रा के बच्चे को देखते हैं जो कि बकरियों के पीछे भाग रहा होता है। वहीं एलेक्स का कजिन भाई मेमो, जो दिन भर रेसलर्स के कपड़े पहनकर घूमता रहता है, वो एलेक्स के साथ कुश्ती खेलने लगता है। लूना और मेमो एलेक्स को उसके दादाजी के लड़ाई के कुछ पुराने वीडियोस दिखाते हैं और कहते हैं कि हमारे दादाजी अपने समय के काफ़ी अच्छे फाइटर थे। उनके एक पुराने दुश्मन एल चकार ने उन्हें रिंग से बाहर फेंक दिया था, जिससे वो 1 महीने तक कोमा में रहे थे और उन्हें रेसलिंग छोड़नी पड़ी थी। तभी वहाँ पर उनके दादाजी आते हैं और उन्हें उनका फार्म दिखाते हैं, जहाँ पर बकरी, घोड़े, मुर्गी और काफ़ी सारे जानवर उन्होंने पाल रखे थे। तभी लूना एक बकरी को देखती है जो ज़मीन पर पड़ी होती है और उसके पेट में दांतों के 2 निशान बने होते हैं और वो अपने दादाजी से कहती है कि इस पर चुपाकाब्रा ने हमला किया है। तो एलेक्स पूछता है कि ये चुपाकाब्रा क्या होता है। तो लूना कहती है कि चुपाकाब्रा एक पिशाच होता है जो कि बकरियों का खून पीता है। तो उसके दादाजी कहते हैं कि चुपाकाब्रा नहीं होता है, ये सिर्फ लोगों की बनाई हुई कहानी है। तभी एलेक्स देखता है कि उस बकरी के घाव खुद ही भर रहे हैं और ये देखकर वो डर कर वहाँ से भाग जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम क्लिंट को किसी को फ़ोन में बात करते हुए देखते हैं और वो कहता है कि पिछले हफ्ते मैंने जिस जानवर को देखा वो चुपाकाब्रा ही था और वो असलियत में होते हैं। तभी वहाँ पर एक हेलीकॉप्टर आता है जो कि एक आदमी को लेने आया होता है और वो एक डीलर होता है और वो क्लिंट से कहता है कि तुमने हमसे वादा किया था तुम चुपाकाब्रा को हमको ला कर दोगे और तुमने जल्दी नहीं किया, तो ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। दरअसल उनका मानना ये था कि चुपाकाब्रा के खून में काफ़ी बीमारियों से लड़ने की क्षमता है और इसी वजह से क्लिंट उस जानवर को पकड़ना चाहता है ताकि वह काफ़ी सारे पैसे कमा सके। वहीं रात को एलेक्स अपने रूम में होता है और वो कुछ अजीब सी आवाज़ें सुनता है, तो अपने रूम से बाहर जाता है और देखता है कि उसके दादाजी अकेले में उनके फार्म में एक म्यूजिक बॉक्स को प्ले कर रहे होते हैं और वो झाड़ियों में देखता है कि वहाँ पर कोई है। तभी उसे एक छोटा चुपाकाब्रा का बच्चा दिखता है और एलेक्स डर जाता है। तभी उसके दादाजी वहाँ पर आते हैं। तो एलेक्स कहता है कि उसने अभी झाड़ियों में चुपाकाब्रा को देखा है। तो उसके दादाजी झाड़ियों में देखते हैं तो वहाँ पर सिर्फ एक खरगोश होता है। एलेक्स सुबह उठता है और देखता है कि उसके बिस्तर में वही चुपाकाब्रा का छोटा बच्चा है, जिसे देखकर वो डरता है और चिल्लाता है। तभी उसका कजिन भाई वहाँ पे आता है तो वो एलेक्स से पूछता है कि क्या हुआ। तो एलेक्स कहता है कि कुछ नहीं हुआ और एलेक्स देखता है कि उसके हाथ में जो कल रात के चोट के घाव था वो अपने आप ही भर रहा है। एलेक्स अपने रूम से बाहर आता है तो उसकी बहन लूना उसके बरामदे में बैठी होती है और वो दोनों आपस में काफ़ी सारी बातें करते हैं और मिलकर काफ़ी सारे पटाखे फोड़ते हैं। तभी उनका कज़िन भाई मेमो वहाँ पर आता है और कहता है कि दादाजी घर पर नहीं है। तो लूना कहती है कि दादाजी को भूलने की बीमारी है और वो कहीं भी चले जाते हैं और वो तीनों मिलकर उनको ढूंढने के लिए बाज़ार में जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ क्लिंट अभी भी चुपाकाब्रा की तलाश कर रहा होता है और वो उस जगह पर जाता है जहाँ पर चुपाकाब्रा का एक्सीडेंट हुआ था और उसे उस जगह पर एलेक्स के दादाजी की कार का नंबर प्लेट मिलता है। वहीं एलेक्स, लूना और मेमो तीनों मार्केट में जाते हैं और उनके दादाजी को ढूंढते हैं, लेकिन वो उनके दादाजी उन्हें मार्केट में कहीं नहीं मिलते। तो वो दूसरी जगह पे अपनी दादाजी की तलाश करने जाते हैं। तभी वो रोड में अपने दादाजी को देखते हैं जो कि एक बकरी को लेके आगे जा रहे होते हैं। तो वो उनसे पूछते हैं कि आप कहाँ गए थे। तो उनके दादा कहते हैं कि मैं बस यूं ही घूमने निकला था और वो उनको गाड़ी में बिठा लेते हैं। एलेक्स और उसके दादाजी टीवी देख रहे होते हैं और टीवी पर वही न्यूज़ आती है कि चुपाकाब्रा ने कई सारी बकरियों को मार दिया है। एलेक्स के दादाजी टीवी बंद कर देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। तो एलेक्स लूना से कहता है कि दादाजी हमसे कुछ छुपा रहे हैं। वो कहता है कि कल रात को दादाजी अकेले फार्म में म्यूजिक बॉक्स को प्ले कर रहे थे
तो लूना इस बात पे ध्यान नहीं देती है। तभी एलेक्स अपने फार्म में जाता है और वो उस म्यूज़िक बॉक्स को प्ले करता है और वहाँ पर चुपाकाब्रा का बच्चा आता है और वो उस म्यूज़िक बॉक्स से खेलने लगता है। एलेक्स उसके लिए खाना लाता है और उसे खाना खिलाता है और उसके साथ खूब खेलता है और एलेक्स और उन दोनों में काफ़ी अच्छी दोस्ती हो जाती है। एलेक्स उसको अपने रूम पे ले जाता है और रात को वो दोनों एलेक्स के रूम पे ही सो जाते हैं। जब सुबह होती है तो मैमो वहाँ पर आता है और वो भी चुपाकाब्रा को देख लेता है और धीरे धीरे वो भी चुपाकाब्रा के साथ खेलने लग जाता है। तभी लूना वहाँ पे आती है और वो उसको देखकर काफ़ी ज़ोर से चिल्लाती है। तो लूना कहती है कि इससे हमें कुछ बीमारी भी लग सकती है। तो एलेक्स कहता है कि यह सिर्फ एक छोटा सा बच्चा है। तभी वहाँ पर उनके दादाजी आते हैं। तो एलेक्स अपने दादाजी से कहता कि आपको यह सब पता था। तो उसके दादाजी कहते हैं कि इस जीव को काफ़ी लोग नुकसान पहुँचाना चाहते हैं और वो बताते हैं कि एक रात जब वो अपनी गाड़ी से घर को आ रहे थे तभी एक बड़ा सा जीव उनकी कार से टकराया था और जब वो गाड़ी से उतरकर देखने गए तो उन्हें कुछ नहीं मिला। वो बताते हैं कि जब वो उसे देखने वहाँ पर गए तो उन्हें झाड़ियों में एक अजीब सी आवाज़ आई। तब उन्हें ये छोटा सा बच्चा वहाँ पर मिला था। तो एलेक्स कहता है कि हमें इसकी फैमिली को ढूंढना होगा और इसे वहाँ तक पहुँचाना होगा। तभी हम देखते हैं कि क्लिंट अपने एक साथी के साथ उनके घर पे आता है और उनसे कहता है कि मुझे तुम्हारे घर की तलाशी लेनी होगी। तो उसके दादाजी उसे डराकर वहाँ से भगा देते हैं। दरअसल क्लिंट को यह शक हो जाता है कि शायद चुपाकाब्रा इनके पास हो सकता है, इसलिए वो उनके घर की तलाशी लेना चाहता है। वहीं हम एलेक्स को देखते हैं जो कि चुपाकाब्रा को वही गाना गाकर सुना रहा होता है जो कि उसके डैड उसे सुनाया करते थे। और मैमो चुपाकाब्रा को उड़ना सिखाने के लिए घर की छत पे ले जाता है और वो वहाँ से जंप करता है। उसे देखकर चुपाकाब्रा भी वहाँ से जंप करता है और वो थोड़ा बहुत उड़ता है, लेकिन उसके बाद वह ज़मीन पे गिर जाता है। वहीं एलेक्स के दादाजी उसे अपनी फ़ाइट की एक वीडियो दिखा रहे होते हैं और कहते हैं कि उनका बेटा उनसे भी अच्छा रेसलर था और एलेक्स को उसके पापा का एक फाइटिंग मास्क भी देते हैं। उसके दादाजी देखते हैं कि एलेक्स उनकी बातों को सीरियसली नहीं ले रहा है, तो एलेक्स से उनसे फ़ाइट करने को कहते हैं। तो एलेक्स उनसे फ़ाइट करने के लिए मना कर देता है, लेकिन एलेक्स के दादाजी एलेक्स से एक फ्रेंडली फ़ाइट करने के लिए गार्डन में एक छोटा सा रिंग बनाते हैं और अपना फाइटिंग मास्क पहन के आते हैं और एलेक्स से रेसलिंग करने लगते हैं। लेकिन एलेक्स का रेसलिंग करने का बिल्कुल भी मन नहीं होता है और वो गुस्से में आकर पीछे से अपने दादाजी को धक्का दे देता है, जिस कारण उसके दादाजी बेहोश होकर गिर जाते हैं। तो वो लोग एक डॉक्टर को बुलाते हैं और डॉक्टर से पूछते हैं कि दादाजी को क्या हुआ है। तो डॉक्टर कहता है कि कुछ नहीं हुआ है, इन्हें बस छोटी मोटी चोट आई है और ये जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। तभी एलेक्स को चुपाकाब्रा के चिल्लाने की आवाज़ आती है, तो वो उसको देखने के लिए पीछे फार्म में जाता है। तो वहाँ पर क्लिंट उसे ज़बरदस्ती अपने साथ ले जा रहा होता है और वो चुपाकाब्रा को एक बेहोशी का इंजेक्शन लगाकर अपने साथ ले जाने लगता है। तो एलेक्स अपने दादाजी के पास जाता है और कहता है कि वो लोग चुपाकाब्रा को अपने साथ ले जा रहे हैं। तो उसके दादाजी एलेक्स और चुपाकाब्रा को पहचानने से इनकार कर देते हैं, क्योंकि उन्हें भूलने की बीमारी होती है और दवाई के असर के कारण वो इन चीज़ों को याद नहीं कर पाते हैं। तो एलेक्स अपने दादाजी से कहता है कि उनका एक पुराना दुश्मन एल चकार बाहर आया हुआ है और उन्हें उसको हराना होगा। ये सुनकर उसके दादाजी अपना फाइटिंग सूट पहन के तैयार हो जाते हैं और क्लिंट के पीछे जाते हैं और वह क्लिंट को मारकर उसी की गाड़ी लेके वहाँ से भागने लगते हैं। तो क्लिंट अपने साथियों को फ़ोन करता है और उसकी टीम वहाँ पर आती है और वो एलेक्स और उसके दादाजी को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। वहीं एलेक्स और उसके दादाजी चुपाकाब्रा को उसके घर तक छोड़ने जा रहे होते हैं और एलेक्स ये पूछता है कि आपको यह चुपाकाब्रा कहाँ मिला था। तो उसके दादाजी एक जगह को बताते हैं। चुपाकाब्रा का छोटा बच्चा खुद ही अपने घर की तरफ जाने लगता है और वो लोग भी उसके पीछे पीछे जाते हैं। वहीं क्लिंट भी उनकी गाड़ी का पीछा करते हुए वहाँ तक पहुँच जाता है। वहीं एक पहाड़ी पर जाने पर चुपाकाब्रा एक अजीब सी आवाज़ में चिल्लाता है
तो दूसरी तरफ से भी वैसी ही आवाज़ आती है। ये सुनकर हमें पता चलता है कि इसका घर यहीं पर है और इसके परिवार वाले भी यहीं रहते हैं। और तभी एलेक्स वहाँ पर पहुँचता है और वो चुपाकाब्रा से एक आखिरी बार मिलता है और उसको अलविदा कहकर उसे अपने घर जाने के लिए कहता है। वो भी चुपाकाब्रा भी एक पतले से पुल से चढ़कर अपने घर की तरफ चले जाता है। तभी हम देखते हैं कि एलेक्स के पीछे एक प्यूमा आता है। प्यूमा एक शेर की तरह ही दिखने वाला एक जानवर होता है और वह एलेक्स पर अटैक करने के लिए उसकी तरफ जाता है। तभी उसके दादाजी और मैमो वहाँ पर पहुँच जाते हैं और उसके दादाजी प्यूमा को डराकर वहाँ से भगा देते हैं। लेकिन एलेक्स प्यूमा से बचने के चक्कर में पुल के एक काफ़ी खतरनाक हिस्से में पहुँच चुका था और धीरे धीरे करके पुल भी टूटने लगता है। तभी हम देखते हैं कि एलेक्स को बचाने के लिए चुपाकाब्रा वहाँ पे आ जाता है और धीरे धीरे करके वह पुल भी टूटने लगता है और चुपाकाब्रा और एलेक्स दोनों पहाड़ी से नीचे गिर जाते हैं। लेकिन चुपाकाब्रा अब उड़ना सीख चुका था, इसलिए वह एलेक्स को लेकर ऊपर आ जाता है। तभी वहाँ पर क्लिंट आता है और वो चुपाकाब्रा को दोबारा से बेहोशी का इंजेक्शन देकर उसे वहाँ से अपने साथ ले जाने लगता है। लेकिन कुछ दूर आगे जाने पर 3 बड़े बड़े चुपाकाब्रा उस पर अटैक करते हैं और उसकी गाड़ी को तोड़ने फोड़ने लगते हैं। तो एलेक्स अपनी गाड़ी से उतरकर चुपा को लेके भागने लगता है। तभी एलेक्स के दादाजी पीछे से आकर चुपाकाब्रा को छुड़ा लेते हैं, उसे उसकी फैमिली के पास भेज देते हैं और वो क्लिंट को एक धोबी पछाड़ देकर बेहोश कर देते हैं। वहीं हम देखते हैं कि एलेक्स चुपा से एक आखिरी बार मिलता है और उसे अलविदा कहता है। उसके बाद एलेक्स अपने घर कैंसस जाने की तैयारी कर रहा होता है और वो अपने दादाजी से कहता है कि वो यहाँ दोबारा फिर आएगा। और हम देखते हैं कि एलेक्स को अब फैमिली की इम्पोर्टेंस समझ आ चुकी है। और मूवी के लास्ट में जिस प्लेन में एलेक्स बैठा होता है उसी प्लेन के साथ चुपाकाब्रा उसके साथ साथ उड़ रहा होता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है।